ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भक्तों के लिए खोल दिए गए, जिसके बाद हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा पूरा धाम। और आप देख सकते हैं बाबा केदार के जो कपाट हैं वो यहाँ पर खुल चुके हैं। सर्दियों में 6 महीने बंद रहने के बाद केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिए गए। इस मौके पर बाबा के धाम को देश विदेश से मंगाए गए विभिन्न प्रकार के 108 कुंटल फूलों से सजाया गया था। मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही हमेशा की तरह इस बार भी भक्तों की भीड़ पहले से ही महादेव के दर्शन के लिए खड़ी। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के अवसर पर मंदिर के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्री केदारनाथ धाम परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने खुद सबसे पहले कपाट खोलकर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भक्तों का स्वागत किया और यात्रा के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। से भेंट करता हूँ तब तो हमेशा मुझे बाबा केदार के प्रांगण में हो रहे कामों की, विकास के कामों की हमेशा जानकारी लेते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। आज हमने उनके नाम से भी यहाँ पर पूजा की है। पहले ही पूजा है। देश पर तमाम प्रकार की जो आज हमारे सामने आतंकवाद, अलगाववाद ऐसी चीजें खड़ी हैं, बाबा हमारे प्रधानमंत्री जी को शक्ति देंगे और उन दुश्मनों का, उन राक्षसों का, जिन्होंने पहलगाम में एक ऐसी घटना करी, कायरतापूर्ण घटना, जिससे पूरे देशवासी आज पूरी तरह से आज क्रोध में है और उनका खात्मा चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बाबा ताकत देंगे और इन राक्षसों का अंत हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश के सभी सेना समेत सभी सुरक्षा बल करेंगे। मैं पुनः आप सभी को आज एक बार फिर से बाबा के धाम पर पधारने पर बाबा की कृपा आप पर बनी रहे और हम सभी देशवासियों का भी आह्वान करना चाहते हैं कि हमने यात्रा के लिए सभी प्रकार के प्रबंध किए हैं। वैसे 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिवस से चार धाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से आज सबके साथ हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। और आज से ठीक 2 दिन बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुलेंगे और यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। यात्रा को इस बार पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए पिछले सालों के हमारे जितने अनुभव हैं, हमने प्रयास किया कि प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर सभी हमारे जो आने वाले श्रद्धालुगण हैं, तीर्थयात्री हैं, देश दुनिया से जो यहाँ बाबा के धाम पर पधारते हैं, हमारे अन्य धामों में आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, उनको यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए इस बार हमने यात्रा का 2024 का जैसे ही यात्रा वो संपन्न हुई थी, उस यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2025 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। आप सबको पता है पिछले वर्ष 2024 में बड़ी आपदा हमारे इस पूरे मार्ग में आई थी और उस आपदा के कारण से लगभग 35 दिनों तक यात्रा बाधित हुई थी। लेकिन बाबा की कृपा से विषम परिस्थितियों में हमारे सभी राज्य के जितने हमारे संगठन यहाँ काम करते हैं, जितनी एजेंसियां काम करती हैं, जितने विभाग काम करते हैं, सबने मिलकर राज्य सरकार की भी एजेंसियों ने, भारत सरकार की एजेंसियों ने, हमारे तीर्थ पुरोहित सभा के लोगों ने, हमारे धार्मिक संगठनों के लोगों ने, व्यापार सभा के लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने
और स्थानीय लोगों ने बहुत प्रयास किया और हमारी यात्रा फिर से सुचारू हुई। उसके बावजूद अगर चारों धामों में 35 दिन यात्रा कम होने के बाद 46 लाख तीर्थ यात्रियों ने श्रद्धालुओं ने दर्शन किया और ये यात्रा हमारी प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है और इस वर्ष हमको पूरी बाबा की कृपा से ये यात्रा अच्छी हो, इसके लिए समस्त विभागों की मॉनिटरिंग मेरे स्तर पर भी की गई है। सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं, यातायात व्यवस्था अच्छी हो, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था अच्छी हो। उसके लिए मैं ऋषिकेश जो यात्रा का पहला पड़ाव जहां से प्रारंभ होता है वहां पर मैं स्वयं गया हूं। लगातार हमने स्टेक होल्डरों के साथ भी बात की है। मैं हमारे जितने भी लोग इस यात्रा का संचालन करते हैं, हमारा प्रयास होगा कि यात्रा काल में लगातार उनके साथ हमारा संवाद बना रहे और मैंने सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। यहाँ पर मुझे अभी विधायक आशा नौटियाल जी ने और अन्य लोगों ने बताया कुछ लोगों की यहाँ दुकानें यहाँ पर चलती हैं और सच में ये जो यात्रा का 6 माह का कालखंड होता है वो हमारे लिए पूरे इस राज्य के लिए भी, क्षेत्र के लिए भी, चार धाम यात्रा के मार्ग में अपना व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी, वो उनके लिए एक उनके आजीविका का प्रमुख साधन होता है, एक तरह से लाइफ लाइन होती है। इस पर हमारे यहाँ की तमाम प्रकार की स्थानीय जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है। मैं प्रशासन के लोगों से भी ये कहूंगा कि निश्चित रूप से सभी लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए। हमारा प्रयास होगा कि उन सभी को अवसर मिले जिससे कि पूरे साल भर की उनकी यात्रा हो। वैसे तो हमने पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आपको बता दें कि केदारनाथ का ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये उत्तराखंड में स्थित 4 धाम यात्रा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर साल सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और अक्षय तृतीया के पावन अवसर के आसपास शुभ मुहूर्त देखकर इसे फिर से खोला जाता है। कपाट खुलने की प्रक्रिया में विभिन्न पारंपरिक अनुष्ठान शामिल हैं, जिसमें बाबा केदार की चिल विग्रह डोली उनके शीतकालीन प्रवास स्थल ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम तक का सफर तय करती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।